14 सितंबर 2007 ये एक ऐसी ऐतिहासिक तारीख है जो भारत देश कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि इस तारीख जो हुआ वो शायद आगे कई सालों तक ना हो। 2007 ये साल भारतीय टीम के लिए बुरा साल था और एक अच्छा साल भी। बुरा इसलिए था क्योंकि ये वही साल था वर्ल्ड कप के सुपर 6 से ही टीम इंडिया बाहर हो गई थी। ये एक ऐसी हार थी जिससे गुस्साए इंडियन फैंस ने क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर सहित सभी खिलाड़ियों के पुतले फूके थे। और अच्छा साल इसलिए था क्योंकि इसी साल T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता था और T20 वर्ल्ड कप की एक दिल दहला देने वाली मैच की हाईलाइट वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो पर एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। साल 2007 पहली बार T20 वर्ल्ड कप खेला जा रहा था। क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट वाली मैच की मेजबानी साउथ अफ्रीका को मिली थी। पहला मैच बारिश की वजह से रद्द होने के बाद भारत का ये दूसरा मैच था भारत के दुश्मन पाकिस्तान से। धोनी अभी नए नवेले कप्तान थे और भारत का T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से ये पहला मैच था। साउथ अफ्रीका के डरबन में खेला जाना था। सिक्का उछाला जाता है और भारत टॉस हार जाता है। टॉस जीतकर पाकिस्तान के कप्तान शोएब मलिक ने भारत को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। भारत पाकिस्तान मैच के लिए पूरा स्टेडियम सज चुका था। दर्शकों में जोश था और चारों ओर आवाजें गूंज रही थी। पाकिस्तान टीम फील्ड सजा चुकी थी। पाकिस्तान की टीम में मोहम्मद आसिफ, उमर गुल और आसिफ अराफात जैसे तेज गेंदबाज थे और वहीं भारतीय टीम में एक नए नवेले कप्तान के साथ मैदान में उतरेगी। पाक का पलड़ा भारी था और वहीं भारतीय टीम का विश्वास और जीत का जुनून था। भारतीय पारी की शुरुआत करने आए गौतम गंभीर और वीरेंद्र सहवाग, लेकिन मैच की तीसरी ही गेंद पर टीम का खाता खोलने के चक्कर में गौतम गंभीर मोहम्मद आसिफ की गेंद पर कॉटन बोल्ड हो गए। एक खराब शुरुआत के बाद दूसरा ओवर लेके आए उमर गुल और दूसरी गेंद पर सहवाग ने चौका लगाकर प्रेशर कम करने चाहा। इससे थोड़ी राहत तो मिली, पर तीसरी ओवर की पहली ही गेंद पर सहवाग आसिफ की गेंद पर बोल्ड हो गए। सारे भारतीय दर्शक शांत हो गए और वो जोश कुछ देर थमसा गया। भारत के दोनों ओपनर पवेलियन वापस जा चुके थे। भारत का स्कोर 2 विकेट खोकर मात्र 9 रन था। दूसरी छोर पे उथप्पा क्रीज पर बने हुए थे और वहीं चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने मैदान में आते हैं युवराज सिंह, जो उस समय टीम के सबसे अच्छे बल्लेबाज माने जाते थे। लेकिन आज शायद किस्मत में कुछ और ही मंजूर था। युवराज सिंह भी 1 रन बनाकर आउट हो गए। युवराज के आउट होते ही पूरा स्टेडियम शांत हो गया। पाकिस्तान खिलाड़ी ऐसे सेलिब्रेट कर रहे थे कि मानो उन्होंने मैच जीत लिया हो, पर शायद उथप्पा उस दिन अलग मूड में आए थे। उथप्पा और दिनेश कार्तिक ने चौथे विकेट के लिए अभी पार्टनरशिप करी और कुछ अच्छे शॉट भी लगाए, पर 7वें ओवर की चौथी गेंद पर आसिफ ने दिनेश कार्तिक को बोल्ड कर दिया और मैच पूरी तरह से पाकिस्तान अपनी ओर खींच लिया। अब मैदान में आते हैं टीम इंडिया के नए नवेले कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। उन्होंने उथप्पा का साथ देते हुए कुछ अच्छे शॉट लगाए और स्कोर को आगे बढ़ाया। एक गया हुआ भरोसा फिर से फैंस के आंखों में दिखने लगा और देखते ही देखते उथप्पा ने अपना 50 रन भी पूरा कर लिया। लेकिन दोस्तों, उथप्पा भी अपना 50 पूरा करके आउट हो जाते हैं और अब मैदान में आते हैं टीम इंडिया के ऑलराउंडर इरफान पठान, जिन्होंने धोनी के साथ मिलकर स्कोर को आगे बढ़ाया और 15 ओवर में 2 बड़े छक्के भी लगाए। दोस्तों, एक कहावत है, इंसान अक्सर जल्दबाजी में गलती कर बैठता है और यही हुआ इरफान पठान के साथ। 15 ओवर की अंतिम गेंद पर इरफान पठान भी बोल्ड हो जाते हैं। अब मैच के महज 4 ओवर बचे थे और अब बस बल्ला चलाना था और वो काम किया महेंद्र सिंह धोनी ने। लास्ट के ओवरों में धोनी ने अपना बल्ला चलाया और 3 चौके और 1 छक्का जड़ा और स्कोर को कुछ आगे बढ़ाया, पर स्कोर बढ़ाने के चक्कर में धोनी भी
आउट हो गए और अब भारत का स्कोर 20 ओवर में मात्र 141 रन था। पाकिस्तान के सामने एक अच्छा स्कोर नहीं था। भारत की बॉलिंग की शुरुआत भी बैटिंग की तरह अच्छी नहीं रही। शुरुआती ओवरों में ही भारत की तरफ से चौके छक्के नो बॉल जाने लगे, पर तीसरे ओवर में आए आरपी सिंह, जिन्होंने अपनी पहली ही गेंद यॉर्कर मारी जिसका नाजिर के पास कोई तोड़ नहीं था और वो भारत को पहली सफलता मिली। पहला विकेट गिरने के बाद पाकिस्तानी बैट्समैनों ने संभल के खेलना शुरू किया और 7वें ओवर तक पाकिस्तान का स्कोर 44 रनों तक पहुंच गया। पाकिस्तान की तरफ से एक अच्छी साझेदारी हो रही थी कि अजित अगरकर की एक सोची समझी गेंद फेंकी और सलमान बट धोनी को कैच दे बैठे। पाकिस्तान सलमान के विकेट से अभी उबरी ही नहीं थी कि युवराज ने चीते की रफ्तार से भी तेज सटीक थ्रो मारकर कामरान अकमल को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और उसी ओवर में इरफान पठान ने यूनुस खान को क्लीन बोल्ड कर दिया। अब मैच पूरी तरह इंडिया की तरफ आ रहा था कि कुछ ऐसा हुआ जो भारतीय खिलाड़ियों ने सोचा भी नहीं था। पाकिस्तान की तरफ से शोएब मलिक और मिसबाह-उल हक ने ताबड़तोड़ बैटिंग करना शुरू किया और भारत को फिर से बैकफुट पर ढकेल दिया, पर इरफान पठान ने पाकिस्तान के कप्तान शोएब मलिक को कैच आउट कराकर भारत को फिर से मैच में जिंदा कर दिया। लेकिन मिसबाह-उल हक अभी भी क्रीज पर डटे हुए थे और वो तेजी से टीम का स्कोर आगे बढ़ा रहे थे। पाकिस्तान को अभी भी जीत के लिए 15 गेंदों में 39 रनों की जरूरत थी और तभी हरभजन सिंह ने अफरीदी को आउट कर लगभग मैच भारत के पक्ष में कर दिया, पर मिसबाह 2 लगातार बाउंड्री मारकर स्कोर 113 रन पे पहुंचा दिया, जिससे भारतीय फैंस की सांसें और तेजी से बढ़ गई। अब पाक को चाहिए थे सिर्फ 29 रन और गेंद बची थी 12 और अगले ओवर की पहली ही गेंद पर यासिन ने चौका जड़ दिया। अब दोनों बल्लेबाज अपनी बल्लेबाजी से आग उगल रहे थे। 19वें ओवर में 17 रन आ गए। यहां से पाक जीत की खुशी भी मनाने लगा था। अब ओवर बचा 1 और पाक को जीत के रन चाहिए थे सिर्फ 12। यहां से पाक की जीत लगभग तय हो चुका था। 20वां ओवर की पहली ही गेंद पर यासिन ने 1 रन लेके स्ट्राइक मिसबाह को दिया और दूसरी गेंद पर मिसबाह ने चौका जड़ दिया। जीत के लिए अब पाक को चाहिए थे 4 गेंदों में सिर्फ 7 रन। अगली गेंद पर मिसबाह ने 2 रन लिए और स्कोर को कर दिया 137 रन। अब गेंदें बची थी 3 और पाक को चाहिए थे सिर्फ 5 रन और अगली गेंद पर मिसबाह ने चौका मारकर स्कोर बराबर कर दिया। इस बाउंड्री के साथ ही पाकिस्तान के सभी खिलाड़ी और फैंस खुशी से झूम रहे थे, पर वो कहते हैं ना, बेटा बेटा होता है, बाप बाप होता है। ये सच कर दिया अगली 2 गेंदों ने। श्रीशांत ने अगली गेंद पटक के फेंकी और जल्दबाजी में मिस कर गए मिसबाह-उल हक। गेंद जा पहुंची सीधे धोनी के दस्तानों में। अब रन चाहिए थे 1 और गेंद भी बची थी 1, पर अभी भी पाकिस्तानी टीम खुश थी और जीतते ही ग्राउंड में आने को तैयार थी, पर वहीं धोनी सात दिमाग से फील्ड को अपने हिसाब से सजा रहे थे। श्रीशांत ने अगली गेंद फेंकी और बाउंस के कारण मिसबाह ठीक से खेल नहीं पाए और 1 रन लेने के चक्कर में रन आउट हो गए। इस टाइम भारतीय टीम का सेलिब्रेट देखने लायक था। दर्शकों में खुशी की लहर छा गई, जैसे उन्होंने मैच ही जीत लिया हो, पर अभी भी सबसे जरूरी चीज बाकी थी, वो थी बॉल आउट, जिसमें 5-5 मौके दोनों टीमों को मिले थे और जो ज्यादा बार स्टैम्प मारेगा उसे जीत मिलेगी। भारत का वर्ल्ड कप में पहला ही मैच टाई हो गया था। भारत की तरफ से बॉल करने आए वीरेंद्र सहवाग आते ही पहली गेंद पर विकेट गिरा दिया और पाक की तरफ से बॉलिंग करने आए यासिर अराफात, जो इस टाइम के आसपास भी बॉल ना फेंक पाए और इंडिया का स्कोर था 1-0। इंडिया की तरफ से दूसरी गेंद फेंकने आए हरभजन सिंह, जिन्होंने स्टैम्प उड़ा दिया और भारत को दूसरी सफलता दिलाई। पाक की तरफ से बॉलिंग करने आए उमर गुल, वो भी मिस कर गए, पर लास्ट गेंद में कुछ ऐसा हुआ जिससे आपका भी दिल दहल जाएगा। बॉलिंग पे आए रॉबिन उथप्पा, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी बॉलिंग नहीं करी थी, पर फिर भी सटीक बॉल डालकर इंडिया को 3-0 की बढ़त दिला दी। और वहीं अब पाकिस्तान की तरफ से बॉल डालने आए शाहिद अफरीदी। प्रेशर में अफरीदी ने भी बॉल बाहर फेंक के मौका गंवा दिया, जिससे
भारत यह मैच जीत जाता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।